हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ स्टार्ट किए हैं और केसीसी ना मैथ गर्दा छुड़ाकर पढ़ेंगे। पहले कैलकुलस स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और कैलकुलस आपके एग्जाम में 80 नंबर का पूछेगा तो पूछेगा, चाहे जो हो जाए। और कैलकुलस आपके खोपड़िया में हम घुसवाई दें, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो कैलकुलस के पहले हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे एकदम लाउडली एकदम मस्त मिजाज से पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा, इसका फुल गारंटी लेते हैं। और आपको जो चीज का वीडियो चाहिए, जो भी क्लास का वीडियो चाहिए और जो भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। और डिफरेंशिएशन से क्लास 12 के एग्जाम में मैथ आवे तब पूछबे करी तो डिफरेंशिएशन कैसे जानो तो जानबो, आज क्लास कर लो तो जानो। तो डिफरेंशिएशन क्या होता बा? तो डिफरेंशिएशन में हम लोग 3 बात को ध्यान देते हैं दोस्तों। कितने बातों को? 3 बातों का ध्यान देते हैं और पूरा डिफरेंशिएशन खत्म, गारंटी। सिर्फ 3 बात जानिए और डिफरेंशिएशन खत्म कीजिए। पहला बात क्या कहता है? तो पहला बात कहता है कि 17 हथियार। आज हम लोग हथियार से भेंट कराएंगे आपको। 17 हथियार, ठीक है। हथियार भी देंगे, हथियार चलाना भी सिखाएंगे और प्लानिंग भी सिखाएंगे, कैसे कहां पर जाना है, ठीक है। 17 हथियार लागू करेंगे। उसके बाद करेंगे युद्ध का प्लानिंग। पहले पढ़ लेते हैं नियम, 5 नियम। 17 हथियार, 5 नियम, उसके बाद युद्ध का प्लानिंग, ठीक है। युद्ध का प्लानिंग, ठीक है। पढ़िए प्लानिंग। चलिए 17 हथियार देंगे, 5 गो नियम बताएंगे, इस नियम पर काम कीजिए और सीधा प्लानिंग बताएंगे, जाके ठोक दीजिए एग्जाम्बा में क्वेश्चन पढ़ी आ ओकरे 17 हथियार लगाए आ नियम के लागू करम आ सीधे क्वेश्चनवा के उड़ाए और क्वेश्चन बनी और एग्जाम में नंबर उठी। तो 17 हथियार कौन हो, 5 नियम क्या है और युद्ध का प्लानिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए हैं तो हम लोग पहले 17 हथियार पढ़ेंगे। पहला स्टेप 17 हथियार। आज 17 हथियार को पढ़ लेंगे। 17 हथियार में पहला हथियार होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन किसका करना है? वो साइन एक्स का करना है। डिफरेंशिएशन किसका करना है? साइन एक्स का। किसके सापेक्ष में हो? एक्स के सापेक्ष में। इसका मतलब कहने का मतलब, इसको पढ़ने का मतलब डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, यानी डिफरेंशिएशन साइन एक्स का करेंगे और किसके सापेक्ष में हो? एक्स के सापेक्ष में। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफरेंशिएशन साइन एक्स का करेंगे एक्स के सापेक्ष में। तो पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स। और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो पहला हम जानेंगे कौन सा नियम पर यह बनता है। और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो फिर यहाँ पर हम पढ़ें कि साइन बराबर हो जाता है कॉस एक्स और कॉस बराबर हो जाता है कॉस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। क्यों? तो यह नियम पालन करता है कोको नियम। क्या चीज? कोको नियम। और कोको नियम यह कहता है कि क्या कहत बा? यह कहत बा कि जोन में को होई, को वाला चीज आगे माइनस हो जाए, निकली तो माइनस हो, निगेटिव हो, निगेटिव। को वाला चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे हम लोग निगेटिव पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखल है CO, यानी कॉस लिखते हैं तो CO, तो को आ गया, को जब ये आ गया तो यहाँ पर माइनस बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हो साइन एक्स होगा। समझ में आया कि नहीं आया? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। और फिर नियम लागू करता है टेन में कि टेन वाला का चीज करी हो, जंप करी, टेन वाला जंप करी, टेन और कॉट कथी करी? जंप करी। क्या चीज करी? जंप कूद की, छरपी, सीधे कूद की। कैसे कूद की? सीधे जंप करी स्क्वायर में। केकर स्क्वायर में हो? स्क्वायर में। तो टेन स्क्वायर में, टेन जो है सेक वाला स्क्वायर में जंप करेंगे और कॉट जो है कॉसेक में जंप करेंगे। किसमें? कॉसेक में जंप करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो टेन जंप करेगा सीधे सेक में, टेन जंप करेगा किसे? सेक में। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ को आ गया तो को जब ये आ गया तो कॉट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे हथियार नंबर 5।
हथियार नंबर 4 को हम बता दिए, 4 को हथियार आपको चलाना आ गया होगा। साइन कहाँ जाएगा हो, साइन कॉस एक्स में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा और कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। जम करेगा तो उसके बाद सेक एक्स का पढ़ेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी टेन का होता है सेक, तो सेक का निकालेंगे तो सेक ए और उसका साथ साथ कौन होता है वो टेन। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? तो सेक के साथ साथ सेक इंटू टेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर हथियार के बाद छठा हथियार जानेंगे कि कोसेक एक्स। फिर यहाँ पर को वाला चीज आ गया, तो को वाला जब ये आ जाएगा ना, को वाला हो को वाला, तो को वाला माइनस लेगा। समझ में आ गया ना? तो को वाला चीज आ गया तो माइनस कोसेक एक्स इंटू हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक है, तो को वाला चीज माइनस फेंकता है तो कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स होगा और का साथ हम लोग क्या चीज पढ़े हो, कॉट एक्स बराबर पढ़े है ना माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, स्क्वायर एक्स, तो इसीलिए कोसेक एक्स कॉट एक्स भी आएगा, अदला बदली करेगा। ठीक है, अब आते हम लोग सातवां हथियार चलाते हैं। सातवां हथियार बुलेट प्रूफ है। ठीक है, तो सातवां हथियार पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, किसके सापेक्ष में हो, dx यानी x के सापेक्ष में। ठीक है, यानी sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष में। ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी हम आपको याद करना, दिमाग में बैठाना सिखा देंगे, दिमाग में sin x का डिफरेंशिएशन 1 क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x का होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई झमेला खत्म, सीधे याद कर लीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन का याद है तो cos का भी याद हो जाएगा, सिर्फ उसमें माइनस लग जाएगा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? और tan cot दोनों इजी है, tan का याद हो जाएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और cot का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। झमेला ही खत्म। यानी आपको हथियार चलाना हम सिखा रहे हैं ना, सिखा के ही छोड़ेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों? पहले याद कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1 सिर्फ रूट चढ़ा देना है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos का निकालना आ जाएगा, सीधे इसमें माइनस लगा देंगे, झमेला खत्म। उसके बाद हथियार नंबर 9 कहता है tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां देखेंगे tan इनवर्स एक्स वहां लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां देखेंगे tan इनवर्स एक्स वहां लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स जब ये दिखाई दे दिया तो वहां पर कौन हथियार चला देंगे हो, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला हथियार चला देंगे और उसका कहानी खत्म कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? उसके बाद cot इनवर्स एक्स, तो जहां देखेंगे cot इनवर्स एक्स वहां सिर्फ चलाएंगे, उसमें माइनस लगाएंगे, tan वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और बुलेट प्रूफ भी खत्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग 10वां पढ़ते हैं, यानी 10वां हथियार समझा रहे हैं आपको। ठीक है, 10वां हथियार चलाना आप सीख गए अभी तक। cot इनवर्स एक्स का भी सीख चुके हैं। 11वां हथियार चलाइए, तो 11वां हथियार कर रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सिर्फ बस इजी है, 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, वही चीज है। बस इसमें यहाँ पर पढ़े √1 माइनस स्क्वायर, इसमें अलट पलट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन 1/, में होगा 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 किसका हो, सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स को याद हो गया दोस्तों, 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। अब सेक इनवर्स एक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, कोसेक इनवर्स एक्स। अब कोसेक इनवर्स एक्स का भी आसान होता है दोस्तों, आसान होता है, सिर्फ उसमें माइनस लगा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं को वाला चीज माइनस फेंकता है, को वाला चीज क्या फेंकता है, माइनस फेंकता है, तो माइनस लगा देगा, सेम वही चीज 1/, क्या हो जाएगा हो, 1/, क्या हो जाएगा, 1/√x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। सिर्फ उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। धुआं छोड़ा देंगे। ठीक है, अब पढ़ना हम लोग को क्या चीज, 13। आज पढ़ना 13। अब 13वां हथियार चलाना सीखते हैं। 13वां हथियार बड़ी खतरनाक हथियार है, हो तनका दब के चलाइएगा, बच के चलाइएगा, कहीं ना हो जाए उल्टा लग जाए। ठीक है, अच्छा चिंता नहीं लीजिए, जब तक हम है उल्टा नहीं लग सकता है। हम है तो फिर गम क्या चिंता है, टेंशन क्या चिंता है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, ठीक है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। बस जहां e के पावर x दिखा जाए वहीं e के पावर x लिख के छोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? e के पावर x यानी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन क्या होगा हो एक्सपोनेंशियल ही होगा। समझ में आ गई बा। ओकरा बाद पढ़ेंगे हम लोग 14वां हथियार नंबर 14, ठीक है। ए के पावर एक्स तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स होगा और log x हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल अगर रहे तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल ही हो जाएगा और लॉग में कांस्टेंट चल जाएगा, यानी ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद हथियार नंबर 15 बहुत ही अच्छा हथियार है लेकिन इजी हथियार है। log x देख के सब डरा जाता है लेकिन log x का डिफरेंशिएशन जान जाइए 1/x होगा, यानी अगर log 5 है यानी x के जगह पर 5 आ गया तो 1/5 हो जाएगा। कहानी खत्म। एकदम इजी है, एकदम बउआ वाला चीज है, बउआ वाला इंटर में है लेकिन बउआ वाला चीज है, ठीक है। हथियार नंबर चलते हैं 16। तो 16 हथियार में क्या जानेंगे हो x के पावर n का डिफरेंशिएशन, यानी जानते हैं जैसे x के पावर 2 है इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये भी इजी है, इजी। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज डिफरेंशिएशन। सवाल में सब बना देंगे, बता देंगे कैसे कैसे बनाना है। पहले तो हथियार तो सीखिए, उसके बाद नियम सीखिएगा, तब प्लानिंग करेंगे या तब भेजेंगे आपको आक्रमण करने के लिए। ऐसे नहीं भेजेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया नहीं है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थोड़ा बहुत बता दे रहे एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हमको करना है एक्स स्क्वायर का किसके सापेक्ष में हो, एक्स के सापेक्ष में। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहीं पर देख लीजिए यही फॉर्मूला लागू होता है। केकरो पावर में एनवा रही, केकरो पावर में कोई संख्या रही तो संख्या इंटू एक्स के पावर संख्या में से एक घट जाए, यानी 2 बात 2 हो जाए, या एक्स के पावर 2 में से एक घट जाए यानी 2x आंसर बच जाए। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो हथियार नंबर 17 गर्दा छूट गया। हथियार 17 यही कहता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा हो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। जहां कांस्टेंट नजर आ गया डी डिफरेंशिएशन ऑफ 5 यानी 5, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन ऑफ 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक बात और ध्यान में कि अगर रूट में कोई चीज रही, अगर रूट में कोई चीज रही तो 1/2 वह चीज हो जाए, यानी सीधा समझिए रूट में अगर कोई चीज रही, रूट में जैसे x है इसका डिफरेंशिएशन कहेंगे तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, x के सापेक्ष में, और इसका 1/2 वह चीज हो जाए, यानी रूट अंडर x बात x से हो जाए। और x का डिफरेंशिएशन पर प्रति होतबा 1 होतबा, यानी 1/2 और रूट अंडर वह चीज। तो रूट वाला के डिफरेंशिएशन, रूट में अगर कोई चीज रही, रूट में कोई चीज रही तो आंसर कथी है, तो आंसरवा जो होई 1/2 और रूट अंडर उहे चीज, जो चीज रही रूट 1/2 और रूट अंडर उहे चीज। समझ में आ गई कि ना आ गई दोस्तों? अब हम फिर से अगले वीडियो में ऐसा ही गर्दा उड़ा के पढ़ेंगे हम लोग 5 नियम, तब युद्ध का प्लानिंग और डायरेक्ट चैप्टर खत्म। वादा करते दोस्तों आपको समझ में आएगा, गणित में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे आपको किस क्लास का और कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।